प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर संदीप क्लॉडियस है और बालोद में मैं सेवा कर रहा हूँ। कलीसिया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया कि मैं अपनी गवाही बता सकूं कि किस रीति से मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जन्म वैसे तो क्रिश्चियन फैमिली में हुआ और एक अच्छा कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर जिसको बोलते हैं, ईसाई संस्कृति मुझे मिली, शिक्षा मिली और वचन को, बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब कुछ मैंने माता पिता से सीखा। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे माता पिता के लिए जिन्होंने एक बहुत अच्छी शिक्षा मुझे दी और इस रीति से मैं उसमें पाला पोसा गया, बड़ा हुआ। इसके साथ एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरी दादी थी वो प्रार्थना करने वाली महिला थी और तब मेरे पिता के मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, 6 बहनें हैं और 3 भाई हम लोग। तो लगातार जब 6 बहनें हुई तब मेरी दादी जो है वो प्रार्थना करने वाली थी। उनको एक बोझ आया और उन्होंने प्रार्थना किया कि पिता मुझे एक नाती चाहिए। और तब प्रभु की दया से मैं माता के गर्भ में आया और उन्होंने कहा कि अगर तू मुझे नाती देगा तो मैं उसे तेरी सेवा के लिए अर्पित कर दूंगी। ये बात दादी ने परमेश्वर से अहद बांधा, वाचा बांधी और प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं माता के गर्भ में आया, रचा गया और जैसे वचन बताता है कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे उसमें रचा और बनाया। लेकिन मैं बाद में इस बात को भूल गया। परिवार के लोगों ने इस बात को मुझे बार बार नहीं बताया कि दादी ने ऐसा बोला था। यद्यपि बाइबल पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना, प्रार्थना करना सब कुछ मैं कर रहा था, लेकिन स्टिल मैं सांसारिक व्यक्ति था, शारीरिक व्यक्ति था। नया जन्म का अनुभव मेरे जीवन में नहीं था। और तब धीरे धीरे जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गया, इंदौर चला गया, वहां गलत संगति में भी पड़ गया। यद्यपि साथ में बाइबल भी पढ़ रहा हूं, दुआ भी कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे जीवन में कुछ बुरी आदतें पाई गई। बाद में ऐसा हुआ कि एक प्रभु के दास मुझे मिले और तब उन्होंने वचन से मुझसे बातचीत किया और जब उन्होंने रोमियो के उस वचन को शेयर किया कि मैंने उनसे बोला कि जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं किया करता, क्योंकि बार बार मुझे इसकी फीलिंग होती थी, गिल्ट फीलिंग होती थी। तब प्रभु के दास ने बोला कि ये वचन पढ़ो कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर सकता और जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं, तो इसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये वचन जैसे ही उन्होंने बोला, इस वचन ने पूरी रीति से मुझे अंदर से झकझोर दिया और ऊपर से नीचे मैं सोचिएगा कि पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में शुरू हुआ और मैंने बोला यही तो रीजन, यही मेरी दशा है। और तब उस दिन फर्स्ट टाइम मुझे अनुभव हुआ कि मेरे जीवन में पाप कितनी बुरी तरह से जड़ पकड़ा हुआ है। पहले मैं बोलता जरूर था हम पापी हैं, परंतु मैंने कभी भी पाप का एहसास नहीं किया। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गंदगी में हूं, पाप मेरे जीवन में बसा हुआ है। और तब मैंने बोला तो मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तुम्हें यीशु की जरूरत है। यद्यपि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन यीशु का नाम भी लेता था, प्रार्थना भी करता था, परंतु मेरे जीवन में उस रीति से यीशु का आगमन कभी भी नहीं हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने यीशु को जाना और मैंने ये कहा कि वास्तव में यीशु की मुझे जरूरत है, क्योंकि ये मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये चीजें, ये आदतें या ये मेरा जो लाइफ स्टाइल है। तब उन्होंने वचन से और बताना शुरू किया और होल नाइट वचन की सेवा वो करते रहे और पूरी रात जब वचन की सेवा हुई तब मेरे जीवन में कन्विक्शन आया। पवित्र आत्मा ने मुझे पूरी रीति से कन्विक्ट किया और तब मैंने रियलाइज किया कि मैं पापी हूं। मैंने क्षमा मांगा, आंसू बहने लगे और तब मैंने बपतिस्मा का निर्णय लिया और मैंने फिर से तब मैंने जाकर के डूब का बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के मूल्य को जाना, अर्थ को जाना और वहां से मुझे नए जन्म का अनुभव मिला। इसके बाद मैं सर्विस करता रहा, क्योंकि मैं एमएसडब्ल्यू एलएलपी हूं। मैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। मैं जॉब करता रहा, लेकिन ये बात भी भूल गया था मैं कि दादी ने क्या वाचा बांधा है। और कई बार मेरे मन में ये बात आती थी कि सेवा मैं यूं ही करता रहता था, कहीं कहीं बाइबल बताना, वचन बताना, आराधना करना जहां मौका मिलता था, परंतु पूरी फुल टाइम सेवा में मैं नहीं आया।
लेकिन बार बार बहुत से प्रभु के दासों ने मेरे विषय में कहा, और 2-3 बार मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, और कई प्रभु के दासों ने मुझे बताया भी कि तुम परमेश्वर की इच्छा से भाग रहे हो, परमेश्वर ने तुमको बुलाया है अपनी सेवा के लिए। लास्टली एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं, परंतु प्रभु की इच्छा को पूरी करूंगा। एंड दैट डे आई जस्ट डिसाइडेड टू वर्क फॉर द लॉर्ड। प्रभु के लिए काम करने के लिए मैंने निर्णय लिया। मैंने जाके रेजिग्नेशन दिया, मैंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया। सब लोगों ने बोला क्यों छोड़ रहा, मैंने बोला प्रभु की सेवा करने के लिए। और उस दिन का दिन था, और तब आज के दिन तक प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी निर्बलताओं के बावजूद, मेरी तमाम कमजोरियों के बावजूद प्रभु मुझे लिए चल रहा है। और वातावरण, जैसे मैंने जॉब छोड़ा, एक बहुत अच्छा वेल रेपुटेड फैमिली का मैं हिस्सा रहा, और कई लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन लोगों ने मुझे सपोर्ट जरूर किया। सबने सपोर्ट नहीं किया, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी रखा, तुम कैसे करोगे, क्योंकि उस समय मेरी मैरिज हो गई थी। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि इस सफर में सबसे बड़ा अगर सहयोग रहा तो सबसे बड़ी दया तो प्रभु की है, जिसने मुझे बुलाया है। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूं मेरी वाइफ का, जिसने मुझे कहा कि नहीं, आपको जब प्रभु ने बुलाया है तो आप सेवा ही करेंगे। और तब सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने बोला कि मैं हाथ बटाऊंगी, और मैं फाइनेंशियली जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरी करें, हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन तक वो मेरे साथ साथ है, और हम सेवा कर रहे हैं। और अपनी निर्बलताओं में बाइबल कॉलेजेस में मैं जाकर के प्रभु के वचन को सिखाता हूं, और कलीसिया में प्रभु के वचन को बताता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, सिर्फ उसकी दया है, कृपा है, इसमें मेरी कोई बड़ाई योग्यता नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा, उसकी बड़ी दया हम पर हुई कि उसने ये सेवा हमें सौंपी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं यद्यपि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ, परंतु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, नया जन्म प्राप्त करना, यह मेरे लिए नया अनुभव था। ये मैं बोलता जरूर था। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं मेन लाइन और उस प्रकार की शिक्षाओं के चर्च में से आया हूं, मैं ये सोचता था कि जो पेंतिकुस्त लोग हैं, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, चमत्कारिक चर्च जो होता है, मैं बड़ा विरोध में था। मैं बोलता था कि ये लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते हैं और चिल्लाते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, एंड आई वाज टोटली अगेंस्ट। मैंने बोला नहीं, ये ऐसा तो ठीक नहीं है, हमको बहुत सिस्टमेटिक शांति से करना चाहिए। और तब ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे मन में यह आया कि जब यह अनुभव है वचन में, बाइबल में, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तब एक प्रभु के दास से मेरी मुलाकात हुई, और उनको जब मैंने पूछा तो बोले यस, ये तो अनुभव है, और अगर आप चाहेंगे तो ये अनुभव मिल सकता है। तब मैंने बोला ये मुझे चाहिए, और तब उन्होंने बताया, लेकिन सालों साल ये अनुभव मुझे नहीं मिला। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठ करके प्रभु की आराधना कर रहा हूं, और मैं रो रहा हूं, प्रभु मुझे ये अनुभव चाहिए, अनुभव चाहिए, और मैं स्तुति कर रहा हूं, एंड सडनली आई फेल्ट कि मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जीभ को जैसे किसी ने कंट्रोल कर लिया है। और वो दैट वाज द टाइम कि पवित्र आत्मा ने मेरी जीभ को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल नियंत्रित कर लिया। और तब मेरे मुंह से अन्य भाषा के शब्द निकलने लगे। किसी ने बोलवाया नहीं, किसी ने प्रैक्टिस नहीं करवाया, बट सडनली पवित्र आत्मा ने एक पूरा नियंत्रण मेरे जीभ पर लिया, और मैं अन्य भाषा बोलने लगा। एंड दैट वाज द डे जब मैं जो नया जन्म का अनुभव था, उससे भी ज्यादा खुशी मुझे मिली कि मैं उस स्वर्गीय भाषा को बोलने पाया। और वहां से फिर दान वरदानों के लिए मैं प्रभु से मांगना शुरू किया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि अदरवाइज मैं नया जन्म प्राप्त करके उसी दशा में रह जाता। बहुत से लोग इस दशा में रह जाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैं इस अनुभव से वंचित प्रभु ने मुझे नहीं रखा। लेकिन आज मैं प्रभु की हुजूरी में आत्मा में आराधना करके और आत्मा में अन्य भाषा बोल करके प्रभु के उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता हूं। यद्यपि मेरे जीवन में बहुत बार ऐसी स्थितियां आती हैं, कमजोरियां आती हैं, लेकिन स्टिल पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है। और आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, और उसने आपके लिए अपने प्राण को दिया है। अगर आप उस पर भरोसा करेंगे तो आपको अनंत जीवन और शांति और विश्राम और छुटकारा देने में वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कोई रिलीजन या कोई सिद्धांत को नहीं बताता, परंतु यीशु मसीह एक लाइफ स्टाइल है, यीशु मसीह एक जीवन शैली है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।